नमस्कार। युक्ति संस्थान के खास कार्यक्रम गुफ्तगू में आप सभी का स्वागत, अभिवादन। शकील जमाली ने महिलाओं के लिए एक बहुत सुंदर शेर कहा है, अभी रोशन हुआ जाता है रास्ता, वो देखो एक औरत आ रही है। वाक़ई में हमारे भारत देश में महिलाओं को देवी के रूप में मंदिरों में पूजा जाता है, लेकिन परिवार जैसी सुंदर संस्था में कई बार इनका अपमान भी होता है। बिना महिलाओं के परिवार की कल्पना हम नहीं कर सकते। इसलिए हमें चाहिए कि हम महिलाओं की भूमिका को समझें और हमेशा इनका मान और सम्मान करें। आज की हमारी गुफ्तगू का जो मुख्य विषय है वह भी भारतीय परिवारों में स्त्री की भूमिका। विशेषज्ञ के तौर पर प्रोफेसर कमल सिंह जी कोठारी हमारे बीच हैं, जो कि राजकीय लोहिया महाविद्यालय के इतिहास विभाग से आप सेवानिवृत्त हैं, विभागाध्यक्ष पद से। सर, हम आपका युक्ति संस्थान की ओर से बहुत-बहुत स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं। नमस्कार। और तमाम जो दर्शक आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनकी ओर से भी मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। मेरी ओर से भी सबके लिए स्नेहिल अभिवादन। सर, आज का पहला सवाल हमारा रहेगा आपसे कि परिवार क्या है? किसे कहते हैं परिवार? क्योंकि मैं सबसे पहले तो युक्ति संस्थान को मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। एक बहुत अच्छी श्रृंखला आपने प्रारंभ की, नाम भी बहुत अच्छा गुफ्तगू चुना, विषय भी, थीम जो आपकी है वो भी महिलाओं पर, और आज मुझे जिसके लिए बुलाया गया है वो महिला, परिवार, भारत, इस त्रिकोण पर ये घूमता हुआ विषय है। बहुत अच्छा आपने चुना। परिवार शब्द हम सब लोग जब से जन्म लिया है हमने, और जब से हम इतिहास जान रहे हैं, परिवार एक में एक है हमारे साथ। परिवार से हम अलग नहीं हो सकते। इसलिए परिवार की सैद्धांतिक व्याख्या बड़ा कठिन काम हो सकता है, लेकिन परिवार सबके लिए बहुत सहज है। तो मैं यूँ कहूँ, परिवार समाज की सबसे मूलभूत और सबसे छोटी इकाई है। परिवार समाज की सबसे महत्वपूर्ण संस्था है। इस नाते आप परिवार को समझ सकते हो। व्यक्तियों से बनती है संस्थाएं, तो व्यक्ति है, इसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति, अलग स्वरूप हो सकते हैं, अलग फॉर्मेट हो सकते हैं, लेकिन बेसिक बात यह है कि समाज की सबसे महत्वपूर्ण, सबसे मूलभूत और सबसे छोटी इकाई परिवार। सर, आपका विभाग इतिहास रहा है, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि वैदिक युग में महिलाओं की परिवार में क्या भूमिका थी? वो आप हमें बताएँ। जब हम इतिहास की चर्चा करेंगे, तो इतिहास तो हम प्रागैतिहासिक काल से भी चर्चा कर सकते हैं। जो रॉक पेंटिंग है, शैल चित्र वगैरह है, उसमें भी महिलाओं के कुछ चित्र है, पुरुषों के चित्र है। और प्रारंभ में तो ऐसा कहा भी गया है कि माँ सच्चाई है, पिता विश्वास है। पिता तो एक विचार है, माँ जबकि सच्चाई है। तो प्रारंभ की कल्पना भी ये करता है मातृसत्तात्मक परिवार था। अब मैं आगे व्याख्या करूंगा, मातृसत्तात्मक, मातृ शासन या मातृवंशीय या मातृस्थानीय। लेकिन प्रारंभिक परिवारों के बारे में, चाहे हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, मोहनजोदड़ो हड़प्पा के बारे में भी चर्चा करते हैं, तो कई हमें नारियों की जिस तरह की मुहरें और वो चीज़ें मिली है, मुहरें, मूर्तियाँ मिली हैं, उनसे उनके बारे में एक कल्पना हमारी बनती है। वैदिक काल के बारे से हमारे पास रिटन रिकॉर्ड है, लिखित साक्ष्य आज लिखित है, वो उस समय श्रुति परंपरा से चल रहे थे, तो हम कह रहे हैं टेक्स्ट के रूप में हमारे पास है वो। तो मैं सोचता हूँ वैदिक समाज, मुख्य रूप से ऋग्वैदिक समाज, इतना प्रगतिशील खुला समाज है, उसमें महिला पुरुष का कहीं भी विभेद नहीं है, खुलापन है एक। और मैं तो आश्चर्यचकित हूँ कि ऋग्वेद की ऋचाओं की रचयिताओं में कई महिला ऋषि हैं। तो विश्ववारा, घोषा, लोपमुद्रा, अपाला, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। इन नामों से हमें एक प्रेरणा मिलती है। उत्तर वैदिक काल में भी हम देखेंगे तो उपनिषदों में उल्लेख आता है, जैसे याज्ञवल्क्य और गार्गी के संवाद की चर्चा आती है, उनकी पत्नी मैत्रेयी की, कात्यायनी की चर्चा आती है। तो महिलाओं का जो वैदिक काल में हम देखते हैं स्वरूप, तो वो न उस समय सती प्रथा है, न घूंघट है, न दहेज है, न बाल विवाह है। इन सब बुराइयों से, कुरीतियों से मुक्त एक पार्टिसिपेशन है, सहभागिता है, संपूर्ण सहभागिता है। ऐसा जो टेक्स्ट में, रिकॉर्ड में हमें ऐसा दिखाई देता है। तो एक ऐसा समाज जिसमें जेंडर को लेकर बहुत ज़्यादा विभेद की बात नहीं है। यद्यपि आगे हम चर्चा करेंगे
एक मेल डोमिनेटिंग जो सोसाइटी है हाँ, उसमें मेल शिशु को लेकर एक हाँ, अलग कल्पना हो हाँ, सकती हाँ, है, हाँ, लेकिन महिलाओं को पार्टिसिपेशन है, हुँ, शिक्षा भी है उनकी, हुँ, और वयस्क होने पर ही विवाह है, हुँ, हुँ, चयन के आधार पर विवाह है। ऐसी हुँ, बहुत सारी बातें, आपको ऐसा लगेगा हाँ, कि कितना प्रगतिशील समाज था। हाँ, हाँ, खाली समय के दौर में, आज के दौर में आ जाने से आधुनिक थोड़ी हो जाते हैं। हाँ, हाँ, आधुनिकता यदि प्रगतिशीलता है, यदि आधुनिकता का अर्थ ये है कि उसमें समानता का भाव है, उसमें सबकी सहभागिता का भाव है, तो वैदिक युग इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। हुँ, हुँ, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम कुछ कल्पनाएँ कर सकते हाँ, हैं। हाँ, उसमें भी कई इतिहासकारों का ये मानना है कि वो मातृसत्तात्मक परिवार हो सकते हैं, हुँ, हुँ, क्योंकि बहुतायत में हमें जो मोहरें मिली हैं, हाँ, हाँ, मूर्तियाँ मिली हैं, वो महिलाओं से संबंधित है, संबंधित। नारियों से संबंधित है। सर, जो आधुनिक युग है, इसमें जो परिवार है, उनमें महिलाओं की क्या स्थिति है? ये भी आप हमें बताएँ, क्योंकि आपने बताया कि वैदिक युग में तो कोई ये सामाजिक समस्या और कुछ नहीं थी, लेकिन आधुनिक युग में ये काफ़ी सारी समस्याएँ अपने को देखने को मिलती है। तो आधुनिक युग में महिलाओं की क्या स्थिति है परिवार में, वो भी आप हमें बताएँ? क्योंकि अपना विषय था भारतीय समाज में नारी, हाँ, हाँ। आपने पहले परिवार की मेरे से परिभाषा हाँ, पूछी, फिर आपने भारत के प्राचीन संदर्भ में पूछा, अब जो आधुनिक पूछ रहे हो वो भी मैं भारत के संदर्भ में ही ले रहा हाँ, हूँ। हाँ, तो परिवर्तन तो अवश्यंभावी है, हाँ, परिवर्तन तो नियति का हाँ, हाँ, एक नियमित एक प्रवृत्ति है हाँ, नियति हाँ, की, आप ये मानिए। बहुत सारे परिवर्तन आए हैं तब से अब तक, और बीच में एक ऐसा काल था जहाँ महिलाओं पर बहुत सी बंदिशें लगी, रोक लगी, घर तक, चारदीवारी तक उन्हें हमने कैद करके रख दिया, बहुत सी चीज़ों पे वर्जनाएँ थोप दी हुँ, उन हुँ, पे। जो वेदों की रचयिता है उनके लिए हमने कहा कि वो वेद पढ़े नहीं, हाँ, हाँ, और बाल विवाह प्रारंभ हो गए, हाँ, हाँ, दहेज प्रथा आ गई, और बहुत सारी उस पे वर्जनाएँ हमने थोपी, हुँ, जिनसे फिर आधुनिक युग में, आधुनिक युग का प्रवेश हम आज से 200 वर्ष पहले माने, 100 वर्ष हाँ, पहले माने, आज़ादी के बाद का काल माने, फिर आज़ादी के बाद तेज़ी से जो उन पर वर्जनाएँ लगी, कुरीतियाँ प्रारंभ हुँ, हुई, हुँ, बंदिशें लगी, हुँ, उनका जो दोयम दर्जे का जो स्वरूप उभरा, हाँ, हाँ, उसमें तेज़ी से परिवर्तन आने लगा है। हुँ, और आज़ादी के 75 वर्ष हम हुँ, मनाने जा रहे हैं, अमृत हुँ, महोत्सव, तो उसमें निश्चय ही तेज़ी से परिवर्तन आ रहा है। हुँ, और उसके कई, मैं आपको बताऊँगा, उस प्रवृत्ति के कई सोपान हैं, कई हुँ, चरण हैं, हाँ, हाँ, उस पे भी हम चर्चा हाँ, करेंगे। लेकिन मूलभूत रूप से आपने जो प्रश्न पूछा है आधुनिक काल में, तो मैं ये कहूँगा प्राचीन काल में एक प्रगतिशील हुँ, समाज हुँ, हमें हुँ, दिखाई देता है। बीच के काल में हमें दिखाई देता है कि भारतीय समाज में, बल्कि पूरे विश्व समाज में ही वो हुँ, बंदिशें और वो सब आई, भारतीय समाज में भी आई। आधुनिक समाज में विशेष रूप से स्वतंत्रता के बाद महिलाओं की सहभागिता बढ़ी है, हुँ, उनके अधिकार बढ़े हैं, और एक हुँ, समतावादी हुँ। दृष्टिकोण विकसित हुआ है। पूरा नहीं भी हो पाया हो, लेकिन फिर भी दिशा उधर ही है। सर, भारतीय समाज में परिवार कितने तरह के होते हैं? वो भी आप हमें बताएँ? देखिए, भारतीय समाज या कोई सा भी हाँ, समाज कोई लीजिए, हाँ, हाँ। विश्व का कोई भी हाँ, समाज हाँ। लीजिए, जब प्रश्न यदि अपने को हाँ, हाँ। करना है कि हाँ, परिवार कितने तरह हाँ, के हो हाँ। सकते हैं, कई आधारों पर परिवार हो हाँ, हाँ। सकते हैं। मोटे तौर पर हम उसमें सदस्यों की संख्या हाँ, हाँ। सहभागिता के आधार पर लेते हाँ, हैं। हाँ। एकल परिवार हो सकता है, संयुक्त परिवार हो संयुक्त सकता है। परिवार। परिवार की सत्ता के आधार पर लें, पितृसत्तात्मक हो सकते हैं, मातृसत्तात्मक हो मातृसत्तात्मक सकते भी हो हैं। सकता है। ऐसी उसकी अलग-अलग यूनिट्स हाँ, हो हाँ। सकती हैं। हाँ। मोटे तौर पर आप मुझे जो पूछना चाह रहे हैं, शायद एकल और एकल और संयुक्त संयुक्त परिवार के परिवार। संदर्भ हाँ, में हाँ। पूछना चाह रहे हाँ, हैं, हाँ। और मातृसत्तात्मक और पितृसत्तात्मक हाँ, हाँ। जो हमारे दर्शक हैं, हाँ, हाँ। उनको भी यूँ लग सकता है कि मातृसत्तात्मक परिवार भी होता है क्या? हाँ, हाँ। तो मैं लगे हाथ इस पे भी चर्चा करूँगा। एकल और संयुक्त परिवार पे तो चर्चा करूँगा ही। हाँ, हाँ। सत्ता के आधार पर भी हाँ, अथॉरिटी किसकी हाँ। है? हाँ, हमने जो चारों ओर देखा है, प्राय भारत में भी, विश्व में भी, वो मेल डोमिनेटिंग हाँ। सोसाइटी हाँ, का हाँ। कैरेक्टर हाँ, देखा है, जिसमें चाहे सत्ता हो, चाहे शासन हो, हाँ। चाहे वो उनका निवास हो, हाँ, हाँ। चाहे वंशावली हो, वो हुँ, हुँ। पिता से ही चलती है। पिता से शुरू। तो पितृसत्तात्मक, पितृवंशात्मक या पितृनिवासात्मक, इन तीनों आधारों पर पितृ पर आधारित व्यवस्थाएँ हम हाँ, हाँ। सामान्यतः देखते हैं। लेकिन भारत में भी, मालाबार में, हुँ, हुँ। कुछ जनजातियों में मातृ वंशावलियाँ हैं, हुँ, हुँ। मातृ निवासात्मक परिवार हाँ, हैं, हाँ। जिसमें आप कल्पना करके कुछ लोगों को आश्चर्य हो सकता है कि पुरुष और महिला जब विवाह के माध्यम से हाँ, बंधन हाँ। में बंधते हैं, हुँ, हुँ।
तो वो पुरुष महिला के यहाँ रहने के लिए जाता है। हाँ, हाँ। और जो अधिकार मिलते हैं, आपने चर्चाएं की होगी हाँ, हाँ। कई हाँ, पिछले हाँ। एपिसोड्स में हाँ। संपत्ति के बारे में। तो जो संपत्ति है, हाँ। उत्तराधिकार है, हाँ। वो माँ से पुत्री के पुत्री को मिलता है और रहने भी वहां जाता है। हाँ, हाँ। लेकिन वो आवश्यक नहीं है कि मात्र सत्तात्मक ही है। वहां मेल पुरुष जो है हाँ। उसकी भी, वो भी देख रेख कर रहा है, हाँ, वो हाँ। भी सार संभाल में हाँ। उसकी भूमिका है कहीं, हाँ, एकदम हाँ। ऐसा नहीं है। हाँ, हाँ। लेकिन मात्र सत्तात्मक परिवार मालाबार दक्षिण में, केरल में हम्म। और कुछ जनजातियों में, विश्व में भी कुछ जगह है। जगह है। उसके आधार पर कुछ विद्वानों ने निष्कर्ष निकाले। पहले प्रारंभ में मात्र सत्तात्मक ही थे परिवार सब जगह, माँ की ही पहचान थी। हाँ, हाँ। फिर धीरे धीरे परिवार जब व्यवस्थित हुए और परिवार जब एक स्थान पर कृषि के आधार पर निवास करना प्रारंभ किया, संयुक्त परिवार के ढांचे आए और सब आए, तो वो पितृसत्तात्मक होते चले गए। तो ये दो, एक तो सत्ता के आधार पर हाँ, हाँ। और एकल और संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार। भारत के संदर्भ में जो परिवारों का ढांचा है, हाँ, हाँ। वो संयुक्त है परिवारों का हाँ, ढांचा। हाँ। और अब जो गतिमान जिस तरफ है, मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, वो एकाकी परिवार की ओर। एकाकी परिवार। आपने पूछा परिवार, हाँ, हाँ। तो परिवार बनता कैसे है? हम्म। परिवार रक्त संबंध के आधार पर, हाँ, हाँ। विवाह संबंध के आधार हाँ। पर, गोद के आधार पर। और परिवार की जब कल्पना करते हैं तो केवल दो लोगों की एक वो बेडरूम में या वहाँ एक फ्लैट में कैद है, ऐसी कल्पना नहीं होती हमारी। एक साथ कई कई लोग। हाँ, हाँ। मैंने तो कहा भी, एक दोहा कहा एक बार, हमारे घर में 25 लोग हम रहते थे, अब हम दो ही हैं पति पत्नी वहां पे। तो मैंने एक दोहा कहा, बस्ती भीतर बस्ती एक, बस्ता लोग 25। बस्ती भीतर बस्ती एक, बस्ता लोग 25। बच गया कमल रुखाड़ा दो, जो मर्जी जगदीश। तो कल्पना हमारी क्या थी, बहुत सारे लोग। हाँ, हाँ। तो रक्त संबंध के आधार पर, हाँ, हाँ। जैसे पिता माता से पुत्र हाँ, पुत्रियां, उनकी संतानें, संतान। फिर वो अगली पीढ़ियां आती जाती है। हाँ, हाँ। और जो महिला आती है हाँ। वधू के रूप में, हाँ, हाँ। फिर वो सास बनती है, हाँ। फिर और अगली भूमिकाओं में आती है, वो विवाह संबंध के आधार विवाह। पर। कुछ दंपतियां, जैसे दंपति जो हैं वो गोद भी लेते हैं, संतान नहीं होते हैं। तो इस आधार पर परिवार का स्ट्रक्चर बनता है। तो हमारी कल्पना में एक संयुक्त परिवार था, और इस संयुक्त परिवार में बहुत सारे लोग, बहुत सारे रिश्ते, माँ बाप, संतान, वो तो है ही। फिर जो जो वो पुत्र पुत्रियां बड़ी होती है, विवाह हो जाता है, पुत्र बड़े होते हैं, उनकी वधुएं आती है, फिर कजिन्स होते हैं, भाइयों के होते हैं। तो एक साथ जो स्कूल जैसा एक स्वरूप है ना, कई कई जगह तो मैंने स्वयं ने देखा है, एक चूल्हे पर 50-60 लोग एक साथ रह रहे हैं। परिवार की कल्पना क्या है, एक चूल्हा, एक जगह भोजन, एक छत जिसके नीचे वो रह रहे हैं, और उनका आय व्यय सामूहिक लेखा जोखा, सारी आय आ रही है। तो एक समाजवादी ढांचा है ये। हर व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार योगदान कर रहा है, अपनी आवश्यकता के अनुसार ले रहा है। कई वक्त कहते हैं ना, कई निकम्मों का जमावड़ा हो गया है ये तो कोई कुछ भी किए बिना, जब पूंजीवादी जो सिस्टम आया है एकाकी, उसमें तो हर व्यक्ति काम करो, काम नहीं करो तो उसको किक आउट करो। संयुक्त परिवार प्रथा में एक आत्मीय भाव से एक साथ वो सारे लोग रह रहे थे, और ये एक सहकारिता भी है, एक कोऑपरेशन भी, कोऑपरेटिव सोसाइटी भी है, ये मानिए आप। तो संयुक्त परिवार ही हमारे यहाँ भारतीय परंपरा में थे, और स्वतंत्रता के बाद जो और परिवर्तन आ रहे हैं इस 21वीं सदी में तो और तेजी से देख रहा हूँ। इस दशक में मुझे लग रहा है कि संयुक्त परिवार विकसित हो रहे हैं, और एकाकी नाभिकीय परिवार कह लीजिए, जिसमें माँ बाप और उनकी संतानें, वो संतानें बड़ी होती है तो वो हॉस्टल में, फिर वो बड़े होते हैं तो वो अपने माँ बापों को हॉस्टल में डाल देते हैं, वृद्धाश्रम में। ये सिस्टम एकाकी परिवार। सर, परिवार की मुख्य विशेषताएं आप कौन कौन से देखते हैं? परिवार की जरूरत क्यों पड़ी भाई? जब व्यक्तियों का समूह है, वो तो एक झुंड हो सकता है, तो वो झुंड में एक साथ रह रहा है, परिवार के नाते जरूरत क्यों पड़ी? तो एक तो सहकार की तो आवश्यकता पड़ी। उसमें सबसे बड़ा प्रारंभ में तो मुद्दा सुरक्षा का था। वो जंगली जीवन था उसका, जनजातीय जीवन था उसका, उसके कोई भी जंगली जानवर है वो आक्रमण कर देगा, आपस में कबीले भी आक्रमण करते, लड़ाई करते, उसमें सुरक्षा का मुद्दा। दूसरा क्या है, ये प्रकृति ने भीतर अपने एक प्रवृत्ति डाली है, ये सभ्यता, संस्कृति, ये सारा जो सिस्टम है उसको देखो आप, ये मानव संतति की निरंतरता कैसी रहेगी, ये जैविकीय जो पूरा जो सिस्टम है ये कैसे बनेगा? तो उसके लिए संतानोत्पत्ति, तो उसमें काम और ये सब एक रूटीन में हो रहा है, लेकिन उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? संतान पैदा करना। संतान पैदा करना, उसके लिए एक सिस्टम किया गया, एक
अंतहीन प्रतियोगिता होगी, हुँ, कोई उसमें नियम नहीं होंगे, तो धीरे-धीरे एक नियम, एक व्यवस्था, एक ढाँचा उसमें दिया गया, हुँ, ये एक जोड़ा एक साथ रह रहा है। हुँ, उसके प्रतिफल स्वरूप संतानें हो रही है, हुँ, उन संतानों को या तो वो सड़क पे जैसे खुला ही छोड़ दे जैसे, हुँ, और पशुओं को हुँ, धीरे-धीरे उसमें एक सेंस डेवलप हुआ हुँ, आत्मीयता का। तो एक दूसरी आवश्यकता बनी, ये मानव संतति की निरंतरता। हुँ। इसमें आधुनिक जो सोच वाले हैं, वो उसमें यौन इच्छाओं की पूर्ति मान लेंगे हाँ, या हाँ। कुछ भी उसमें मान लेंगे। मैं उसको मान रहा हूँ मानव संतति की निरंतरता के आपके दायित्व का वहन। हुँ, हुँ। पहली बात सुरक्षा, हाँ, हाँ। दूसरा ये, तीसरा बिंदु मैं इसमें आर्थिक कारण मान रहा हुँ, हूँ। कोई भी कामकाज ऐसा नहीं था जिसमें अकेला व्यक्ति कर सके। एक हुँ। पत्थर भी हटाना है, बहुत भारी पत्थर हाँ, है, हाँ, हाँ। चट्टान आके गिर गई, हाँ। एक साथ हटाना है। हुँ, यदि आपको पशुपालन युग में हैं, हुँ, पशुओं को चराना है, एक साथ 2-5 लोग चाहिए। हुँ। कृषि के युग में आए तब तो एक साथ आपको कई सारे लोग चाहिए, खेती-बाड़ी के काम हाँ, में, हाँ। व्यापार के काम में बहुत सारे लोग चाहिए। कॉटेज जो इंडस्ट्री है, शिल्प, उसमें भी आपको बहुत सारे लोग चाहिए। हुँ, तो इसलिए इन सारी आर्थिक आवश्यकताओं से, हुँ, आपकी सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं से, आपकी मानव संतति की निरंतरता की आवश्यकताओं से, सामाजिक सुरक्षा के एक भाव से, वृद्धाश्रम अवस्था में हम क्या करें, कैसे करें? हुँ, हुँ, तो उसके लिए हुँ, तो मैंने कभी कहा भी है, हुँ, 2 पंक्तियों में मैंने हुँ, कहा है, अ बूढ़ापे की बीमा किस्त, हुँ, पैदा तुम औलाद करो, नीति सबकी वृद्धाश्रम, हुँ। दिल को कुछ फौलाद करो। तो वो बीमा किस्त के रूप में हाँ, हाँ। एक वो, लेकिन जो नियति जो आप हाँ, प्रश्न पूछ रहे हाँ, हैं हाँ, आगे, हाँ। एकाकी परिवार हाँ, की हाँ। ओर, नियति सबकी वृद्धाश्रम, वृद्धाश्रम। दिल को कुछ फौलाद करो। सबकी, चाहे संतानें 1 हो, 2 हाँ, हो, मेल हो, हाँ। फीमेल हो, फिर नए हो, चाहे वो विवाहित हो, अविवाहित हो, सबकी नियति उधर ही है। सर संयुक्त परिवार के बारे में आप हमें बताइए कि संयुक्त परिवार क्या है और ये कितने तरह के हो सकते हैं? संयुक्त परिवार वस्तुतः भारतीय जो सभ्यता और संस्कृति है, उसका तो प्राण है, मैं हुँ, कहूँगा, हुँ, उसमें बसता है। और संयुक्त जो परिवार है, उसमें एक साथ आप कल्पना कीजिए, उसके चित्र की कल्पना कीजिए, उसमें कई पीढ़ियाँ एक साथ रह रही हैं। हुँ, हुँ, मैं स्वयं यदि अपना देखूँ, हाँ, हाँ, परदादा, परदादी, हुँ, दादा-दादी, हुँ, माता-पिता, हम भाई-बहन, हुँ, फिर हमारे हाँ, हाँ, हमारी पत्नियाँ, हाँ, हाँ, उनकी संतानें, तो एक-एक पीढ़ी मान लीजिए चली भी गई हाँ, परदादा-दादी की, हाँ, दादा-दादी की पीढ़ी तक यहाँ एक साथ 4-4 5-5 पीढ़ियाँ, हम स्वयं साक्षात उसके अनुभव लेने वाले लोग रहे हैं, हाँ, हम हाँ, उसके साक्षात दृष्टा रहे हैं, हुँ, बल्कि भोक्ता रहे हैं। लोग कर रहे हैं। तो एक तो पीढ़ियाँ बहुत सारी, हुँ, हुँ, ब्लड रिलेशन से तो एक आत्मीय भाव बनता ही बनता हुँ, है, हुँ, हुँ, अपनेपन का एक भाव। हाँ, विवाह संबंध के आधार पर भी मैंने ये देखा है, वो बहुएँ भी कुछ वर्षों बाद एकदम धीरानी बन जाती है घर हाँ, की। हाँ, हाँ, कामकाज का दायित्व उन पे बहुत ज़्यादा है, हाँ, हाँ, बोझ बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो मालकिन बनी हुई होती है। हाँ, हाँ। अब अपन जो कार्यक्रम का मूल बिंदु है उधर अपन आ रहे हैं कि हुँ, महिलाओं की हुँ। क्या भूमिकाएँ हैं? तो मैं ये हाँ, हाँ, अ, आप पूछना चाह रहे हैं संयुक्त परिवार में महिलाओं की भूमिका। हाँ, हाँ, तो ये तो संयुक्त परिवार का एक हाँ, ढाँचा, हाँ, जिसमें हर व्यक्ति अपने हाँ, जो योग्यता है हाँ, उसमें, हाँ, उसके हिसाब से, कैपेसिटी के हिसाब हाँ, से हाँ, काम कर रहा है। जो हुँ, आ रहा है उसका सब में समान बँटवारा हुँ, हो हुँ, रहा है। जिसमें मूल रूप से पुरुष बाहर का कार्य कर रहे थे और घर का काम महिलाएँ देख रही थी। कृषि प्रधान देश है, ऋषि प्रधान देश है, हाँ, आज कह हाँ, दो तो चुनाव प्रधान देश है ना? हाँ, हाँ, तो कृषि प्रधान देश में खेती में तो महिला बिना पार्टिसिपेशन के रह ही नहीं सकती। हुँ, हुँ, वो भी खेत में भी जा रही है, खाना लेके जा रही है, पशुओं को लेके चराने जा रही है, आते समय घास का गट्ठर ला रही है, हुँ, तो उसका भी उतना ही हाँ, पार्टिसिपेशन है। हाँ, आम तौर पर हमने देखा कि महिलाएँ घर का काम हुँ, हुँ, मुख्य रूप से सँभाल रही है, पुरुष बाहर का काम सँभाल रहे हैं। इसमें कोई ऐसा भाव नहीं, ऊँच-नीच का भाव नहीं, पर हाँ, हाँ, धीरे-धीरे हमने धीरे बंदिशें लगा दी। तो मैं ये देख रहा हूँ, महिलाओं की सबसे बड़ी भूमिका है। महिला यदि चाहती है तो संयुक्त परिवार टिकेगा, हुँ, नहीं चाहेगी तो टूटेगा। टूटेगा। सबसे बड़ी बात मुखिया, हुँ, हुँ, हम कह देंगे साहब पुरुष मुखिया है। मुझे लगता है महिला जो सबसे बूढ़ी महिला है, हुँ, दादी, हुँ, हुँ, वो वास्तव में वस्तुतः जो है, परिवार की मुखिया है। वो परिवार की मुखिया है हाँ, हाँ, और उसमें यदि भेद बुद्धि नहीं होगी, भेद दृष्टि नहीं होगी, हाँ, हाँ, सबको समान रूप से हाँ, हाँ, अंधा बाँटे रेवड़ी, हाँ, हाँ, फिर अपनों को दे, वे वो अपना पराया हाँ, करने लग जाएगी, हाँ, ये ज़्यादा प्रिय, ये हाँ, हाँ, कम प्रिय, हाँ, हाँ, तब परिवार की टूटन की व्यवस्था हाँ, चालू हो जाती है। उसका विखंडन फिर तो शुरू हो अनुशासन भी है, हाँ, लेकिन उसके साथ आत्मीय भाव को हाँ, हम हाँ, अनदेखा कर हाँ, देते हाँ, हैं। प्राय हम आरोपण हाँ, करते हैं ना, महिलाओं की इसमें हाँ, दुर्गति होती है, हाँ, हाँ, उन पर बहुत ज़्यादा काम का बोझ है, हाँ। वो अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर अगला पाती, ये सब प्रश्न भी मेरा हाँ। आपसे यही है कि संयुक्त परिवारों में महिलाओं की क्या स्थिति होती है? इसके गुण और दोष आप किस तरह से देखते हैं?
देखिए, संयुक्त परिवार मैंने शुरू में कहा, ये एक सहकार है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है ये। मैंने आपको बताया एक समाजवाद है। हाँ, हाँ। और मैंने आपको कहा ये संयुक्त उद्यम है। हुँ, हुँ। कॉटेज इंडस्ट्री जो जितनी शिल्पी जाती हैं, ओबीसी के नाम से पहचानते हैं हम। कॉटेज इंडस्ट्री में आप कल्पना कर सकते हो, या एक व्यक्ति अकेला काम कर लेगा। हाँ, हाँ। एक ये गाड़िया लोहार को आप देख रहे हो, हाँ, हाँ। वो उसको भट्टी से निकालता है लोहे को, उसको जमूरे से हाँ, पकड़ता है, पकड़ता है। और घन से महिला उस पर चोट चोट करती कर है। रही है। कोई 2 लोग और बैठे हैं पास में, हाँ, 4 हाँ, लोग और 4 बैठे हैं, एक साथ 5-7 लोग काम कर रहे हुँ, हैं। हुँ। इसी तरह से बुनाई का, कताई का, हुँ। कोई भी काम आप ले लीजिए, हुँ, हुँ। चाहे आप धातु संबंधी कार्य ले लीजिए, हुँ। आभूषण संबंधी कार्य ले लीजिए, बुनाई का कार्य ले लीजिए, कॉटेज इंडस्ट्री में एक साथ। उससे क्या होता, टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर भी होता, हुँ, हुँ। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक। मिलजुल कर सब काम कर लेते। सिलाई का ही काम आप देख लीजिए, हुँ, हुँ। जैसे तुरपाई का काम महिलाएं जितनी हुँ, हुँ। अच्छा कर सकती है, बटन जितना अच्छा, पूरा मिलके ही तो परिवार कर रहा है वो काम, अकेला थोड़ी कर रहा है हाँ, पुरुष। हाँ, हाँ। तो इस तरह से महिलाओं की ये भूमिका, लेकिन हमने उसको क्या किया, धीरे-धीरे उसको साइड में कर दिया, हुँ, उसकी हुँ। भूमिका को मूल्यांकन हुँ, करना हुँ। कम कर दिया। हाँ, हाँ। उसको हमने चूल्हे और चक्की तक, सुबह उठे चक्की में पीसे, हाँ, हाँ। और चूल्हे से चक्की से शुरू और चूल्हे तक समाप्त हो हाँ, जाए हाँ। उसकी हाँ, हाँ। भूमिका। न उसकी कोई राय, न उसके मनोरंजन का मन कोई भाव, हाँ, हाँ। न उसके मन में क्या उमड़ रहा है, हाँ, घुमड़ हाँ। रहा है, कोई कुछ अभिव्यक्ति नहीं, भी नहीं है उसकी। अभिव्यक्ति नहीं। हालाँकि समाज ने व्यवस्थाएँ की, हाँ, जैसे लोकगीत हैं, लोग लोक उत्सव है, उसके हाँ, हाँ। माध्यम से वो एक्सप्रेस करे अपने आप हाँ, को। हाँ, हाँ। लेकिन हमने उन पर ज़बरदस्ती एक घूंघट, हुँ, हुँ। कुछ जातियों में तो स्वयं, हमारे यहाँ मैं देखता था दादियों जैसे पापड़ को फ़ोल्ड करते हैं, हाँ, उस तरह हाँ। से घूंघट, क्या हाँ, अर्थ हुआ उन चीज़ों हाँ, का? ये हाँ। आरोपित थी। आरोपित है। कहीं भी आप वैदिक काल में हाँ, देख हाँ। लीजिए, कोई भी घूंघट नहीं है, हाँ, गुंथन नहीं है, हाँ, कोई हाँ। भी इस कोई तरह की नहीं। बातें हाँ, नहीं। तो मैं ये सोच रहा हूँ, उसके गुण तो ये थे, सहकार हाँ, हाँ। और सुरक्षा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, ये सारी चीज़ें थी, और बीमा भी। हाँ, हाँ। जो कमज़ोर है हाँ, उसका भी निर्वहन हाँ। होगा, जो इंटेलिजेंट है आत्मीयता के भाव हुँ। से अपने इंटेलिजेंस का लाभ परिवार हुँ, को हुँ। दे रहा है। दोष क्या हो गया, उसमें महिलाओं को हमने जकड़न हुँ, हुँ। बंदिश में बांध दिया, हुँ, हुँ। चूल्हे चक्की तक, दहलीज तक हमने बांध दिया। हुँ, हुँ। कुछ लोग कहते हैं नक्कारा जो लोग हैं उनकी एक फौज खड़ी कर हाँ, ली हाँ, आपने। हाँ। हाँ, हाँ। कुछ लोग कहते हैं जिसमें प्रतिभा है उसको मूल्यांकन का अवसर ही नहीं दिया, अवसर नहीं दिया। काम आपको वही करना वही है, करना है। प्रतिभा आपकी दूसरी तरह की दूसरे है। की तो ये कुछ दोष भी हाँ, उसके हाँ। हो सकते हो हैं। सकते हैं। सर, जो संयुक्त परिवार की जो संरचना है उसमें परिवर्तन देखने को मिल रहा है, उसके मुख्य कारण आप क्या मानते हैं? मुख्य कारण समय की गति बड़ी निराली है। हुँ, हुँ। समय तो सबसे बड़ा परिवर्तनकारी तत्व है ही। हुँ, हुँ। मैं एक सबसे बड़ा कारक इसमें आर्थिक कारक देखता हूँ। हुँ, हुँ। आपने प्रारंभ में देखा ना, जैसे कोई भी व्यक्ति के बारे में एक धारणा थी, ये किस जाति का है, किस धर्म का है, कैसे है। हुँ, हुँ। चाय की दुकानें भी हम देखते थे, हाँ, हाँ। तो वो चाय गिलास में अपन पीते थे, हाँ, फिर धुलाई करके रखते हाँ। थे, कहीं और रखते थे, किसकी दुकान है, क्या है। आज मुख्य रूप से तत्व क्या हो गया, आपकी जेब में पैसे कितने हैं, 5 स्टार में भी हाँ, जाइए, कहीं भी जाइए, हाँ, हाँ। आपको एक ही बात पूछी जाती है, पेमेंट की कैपेसिटी है या नहीं है। है नहीं। हाँ, हाँ। आर्थिक कारक ने कितने बड़े परिवर्तन कर दिए। हाँ, हाँ। वाहन है, आपको ये पूछने की ज़रूरत नहीं है कौन-सी जाति का, किस परिवार का, कहाँ आप जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, इतना पैसा लगना है, ये सब तो आर्थिक कारक है। हुँ, हुँ। समाज में भी जो परिवर्तन आ रहे हैं, उसके मुख्य कारण आर्थिक है। आर्थिक। जैसे संयुक्त परिवार टूटने का क्या कारण? हुँ, हुँ। एक नौकरी पेशा वर्ग खड़ा हो गया। हुँ, हुँ। खेती-बाड़ी पर 90% जनता निर्भर थी, बहुत तेज़ी से ये रेशियो घट गया। घट गया। अब वो खेतिहर परिवार जो नौकरी के लिए जाएगा, तो अकेला व्यक्ति नौकरी यहाँ उसके गाँव में तो मिलेगी नहीं उसको, मिलेगी नहीं उसको। वो बाहर जाएगा। हुँ, हुँ। फिर धीरे-धीरे वो होली-दीपावली आएगा, हाँ, हाँ। तो परेशानी होगी खाने-पीने की, हुँ। तो उसके परिवार को साथ भेजा साथ जाएगा। में। धीरे-धीरे आप क्या देखते हैं, वो वहाँ सेटल होने लग जाएगा। हुँ, हुँ। ये जितनी भी इंडस्ट्रियलाइज़ेशन हुआ, औद्योगिकरण औद्योगिक और क्रांति का भी एक हाँ, प्रभाव हाँ। पड़ा। उससे ये इंडस्ट्रियल एरिया हाँ, हाँ। साइट्स बनी, बन उसमें मज़दूर गया, हुँ, हुँ। किसान मज़दूर बन गया। हुँ, हुँ। मज़दूर बन गया तो चाहे वो झुग्गी-झोपड़ी में ही बस गया हो, हुँ, हुँ। उसका स्वरूप अलग हो गया, अलग वो हो अपने गया। परिवार में नहीं रह सकता। अब मैं नौकरी कर रहा हूँ, तो मेरी जगह मेरा भाई या मेरी पत्नी थोड़ी चली जाएगी नहीं, काम करने। नहीं। खेत में तो आपस में कैसे भी। हाँ, कोई भी जा सकता है तो उसमें। आर्थिक कारणों से हाँ, हाँ। ये खेती-बाड़ी हाँ, पे हाँ। निर्भरता कम हाँ, हुई, हाँ। कॉटेज इंडस्ट्री खत्म हुई हाँ, अपनी, हाँ। पूरी कॉटेज इंडस्ट्री पुरानी जो अपनी थी हुँ, हुँ। परंपरागत, वो बर्बाद हुई। उसकी जगह बड़े-बड़े उद्योग, धंधे ये सब कायम हुए, उसमें हम मज़दूर बन गए, हुँ। उसमें हम ठेकेदार बन गए, हुँ, हुँ। उसमें हम सप्लायर बन गए। तो उन भूमिकाओं ने संयुक्त परिवार में एक जगह जो सब लोग रह रहे थे, मैं तो आपको ये कह रहा हूँ चूरू में हम रह रहे हैं, यहाँ हज़ारों प्रवासी लोग, हुँ, हुँ। पूरे पूर्वोत्तर में असम, बंगाल, हुँ, हुँ। दक्षिण तक में भी लोग थे। हुँ, हुँ।
पुरुष वहाँ कमाने जाते, परिवार यहीं रहते, साल में 2-3 महीने यहाँ जाते, फिर वहाँ चले जाते। आज ये कल्पना कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। नहीं कर सकते आप। तो जहाँ वो रहेगा वहीं उसका परिवार परिवार रहेगा। रहेगा। और नौकरी या उसकी जो मजदूरी है वो तो एक व्यक्ति की होगी। उसका एकक परिवार, नाभिकीय परिवार वहाँ जाएगा। मुख्य कारण मुझे आर्थिक लगता है। कुछ फिर और कारण चेतना में भी, संयुक्त परिवार के कुछ दो दोष हैं। मैंने मुख्य बताया कि मुखिया में यदि भेदबुद्धि है तो वो परिवार टूटेगा। उसमें एक भीड़ खड़ी करने से कोई मतलब नहीं है। उस भीड़ को एक एजेंडा दो, उस भीड़ को एक लक्ष्य दो, उस भीड़ को एक आत्मीयता का भाव दो। वीनेस यदि नहीं है तो वो परिवार केवल एक अनावश्यक भीड़ है। तो मुख्य रूप से उसका कारण आर्थिक था। और भी कारण बनते गए, सामाजिक कारण भी बने, जागरूकता भी एक कारण बना, राजनीतिक कारण भी बने, बहुत सारे कारण बने। सर, जो संयुक्त परिवार टूट रहे हैं, इनको बचाने में महिला की क्या भूमिका हो सकती है? इस पर पहले तो हमें देखना है कि हमें परिवार के संयुक्त स्वरूप को बचाना है क्या? बचाना है तो किसकी भूमिका होगी? मैं कभी भी टुकड़ों में बांटकर भूमिकाओं को नहीं देखता। मुझे लगता है एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, बहुत अच्छी अवधारणा थी हमारे पुरखों की, पूर्वजों की। उन्होंने अनुभव के आधार पर इस संस्था को विकसित किया, परिवार संस्था को। परिवार में संयुक्त परिवार प्रथा को उन्होंने विकसित किया। बहुत सारे उसमें परिवर्तन हुए, लेकिन आज की आर्थिक जरूरतों ने, आर्थिक कारकों ने उसको विखंडित करना प्रारंभ कर दिया। मैं सोचता हूँ उसको बचाने में पुरुष की, महिला की, दोनों की भागीदारी है। एक उसमें कारण क्या हुआ, जैसे पहले एक पीढ़ी में 5-7 बच्चे, 8-10 बच्चे तक हो रहे थे। अब सिंगल इश्यू है। कई जगह तो दंपति इश्यू ही नहीं चाह रहे हैं, पश्चिमी देशों की तरह। तो वहां संकट आएगा, पीढ़ियां रहेगी कौन सी, साथ में रहेंगे कौन, कजिन, रिश्ते सारे खत्म, जिसमें मामा, काका, फूफा, ये रिश्ते इनको जान ही नहीं रहे बच्चे। तो लेकिन आप देखिए क्लब बहुत अच्छी तरह चल रही है। फला क्लब, फला एसोसिएशन, फिर वो किटी पार्टियां बना रही है महिलाएं। इसका मतलब उनको जरूरत तो है सहकार की। तो फिर अपने ही परिवारों के इस ढांचे को किसी रूप में व्यवस्थित करने में महिला पुरुष दोनों की भूमिका हो सकती है। और इतना नहीं कर सको तो कम से कम ये तो करो, जितने भी आपका परिवार का फैलाव है, व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ, उनसे जुड़ो। कभी साल में एक आध बार आपका जो मुख्य स्थान है वहां आओ, वहां मिलो सब। उसमें उसको इस तरह से मानो कि पुनः हम अपनी धरती की और अपनी जमीन की ओर लौट रहे हैं। और जितना जिंदा उसको रख सकते हो, क्योंकि टेंशन में तो सब है, दबाव में तो सब है। आज बुजुर्गों की जो हालत होगी, उनकी सेवा कौन करेगा? पुरुष स्त्री दोनों नौकरी कर रहे हैं, बच्चे स्कूलों में जा रहे हैं या हॉस्टल में हैं। कौन उसको बोझा लग रहा है? जो बुजुर्ग अपने लिए राष्ट्रपति जैसे पावर एंजॉय करता था, आज अपने को बोझ लग रहा है। 2-3 पीढ़ियों में संतानें, वो भी उधर से उधर धकेलना चाहती है। वो देखता है उधर जाए, वो देखता है उधर जाए। ये स्थितियां आ गई है। हमारे साथ भी ऐसा ही होगा। और भी टेंशन में आप देखिए, किसी की भी बीमारी हो गई, किसी के भी कुछ हो गया। मान लीजिए आज आप परिवारों की कल्पना कीजिए ना, जो चेजारा परिवार है, मान लीजिए आज उस चेजारा के कोई एक्सीडेंट हो गया, खुदा न खास्ता, वो क्या करेगा, कैसे खाएगा? सरकारी सिस्टम पे निर्भर है। अन्यथा चिंता की बात थी क्या? आज कोई सैनिक परिवार है, आप कल्पना कीजिए, मैं तरह तरह के परिवारों के उदाहरण दे रहा हूँ। उस वहां कोई कैजुअलिटी हो गई, कोई चिंता की बात थी क्या? आज मैंने खुद ने ट्रेन में ये महसूस किया, कुछ जवान जा रहे थे, उनके मन में चिंता थी अपने परिवारों की, वो निश्चिंत नहीं थे। तो संयुक्त परिवार निश्चिंतता देता है। निश्चिंतता के साथ कुछ समस्याएं भी आती है। तो अब इस ढांचे का एकदम हूबहू रूप तो नहीं आ सकता। फिर भी हम चाहें, महिलाओं की तो मुख्य भूमिका होती है जोड़ने में, पुरुषों की भी भूमिका, बुजुर्ग की भी भूमिका, नए की भी भूमिका। लेकिन ये समाप्त नहीं हो सकता। ये कॉन्सेप्ट किसी न किसी रूप में लौट के फिर आएगा। सर, भारत में जो संयुक्त परिवार के भविष्य को आप कैसे देखते हैं? मुझे परिवर्तन हर चीज में होगा। एकाकी संयुक्त, मैंने आपको 2 स्वरूप तो बता दिए, लेकिन शुद्ध एकाकी भी नहीं हो सकता हमारा परिवार। थोड़े जो ट्रेन में हम बैठते हैं, धक्का मुक्की करते हैं, तेरा नहीं मेरा नहीं, अगले स्टेशन पे साथ मिलकर चाय पीते हैं। हमारे भीतर एक भाव है, हम जाने इसको। तो वैसे ही जो हमारे रक्त संबंध है या जो आत्मीय संबंध है, विवाह के कारण बने हुए, पति पत्नी के, संतानों के, पिता पुत्री के, माता पुत्र के, सारे जो संबंध हैं, वो उन संबंधों को आप यूं आया गया नहीं कर सकते। उनको हमें सहेजना है। उसको सहेजने के लिए एक सीधा साधा हमें ये सूत्र मिला हुआ है, संयुक्त परिवार। अब उसका स्वरूप बदलेगा, कुछ न कुछ उसमें नियम, उसका
नियमितीकरण, व्यवस्थितीकरण, ये सारी जो चीज़ें, इनमें परिवर्तन आएँगे, हाँ, बदलाव आएँगे समय के साथ। एक ढांचे को लेके थोड़ी बैठे रहोगे, 500 वर्ष पहले ये चलता था। हाँ, हाँ, जब आपके यहाँ कोई गाड़ियाँ ही नहीं थी, कुछ भी नहीं था, तो आप ट्रैफिक सेंस उस तरह का थोड़ी डेवलप करोगे। आज कोई चीज़ बनाओगे आप, शहर हाँ, बनाओगे, तो उसमें कल्पना करोगे आप, हाँ, बड़े वाहन की भी कल्पना हाँ, हाँ, करोगे, हाँ, उसमें चौरस्तों पे एक अलग तरह से कल्पना करोगे कल्पना आप। तो उसी तरह से संयुक्त परिवार का एक अलग ढांचा आ सकता है, लेकिन मैं आशान्वित हूँ कि इसकी किसी न किसी रूप में ज़रूरत पड़ेगी और किसी फॉर्मेट में अवश्य अपनाएगा भारत, तो कम से कम अवश्य। सर, आपने हमारे सवालों के बहुत बेहतरीन जवाब दिए। अब इस कार्यक्रम के माध्यम से आप दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं रमेश जी आपका बहुत आभारी हूँ। आपने मुझे बातचीत का मौका दिया। हो सकता है मैं अकेला ही बोल रहा हूँ, बातचीत के माध्यम आप बने दर्शकों के माध्यम से, लेकिन मुझे लग रहा है जो भी सुनेंगे उनसे मेरा एक कॉन्टैक्ट सा बनेगा, आई हाँ, कॉन्टैक्ट आपके माध्यम से बन हाँ, हाँ, जाएगा। तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आपके संस्थान को, आपके पास बहुत कम संसाधन, उसके बावजूद भी बिना कोई अनुदान वगैरह के कोई एनजीओ इस तरह का काम कर सकता है कि मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता। और विषय आपने महिलाओं का लिया, भारत का लिया, भारतीय परिवार का लिया, बहुत अच्छा विषय लिया। तो सबसे पहले तो आपको बधाई देता हूँ। मैं अपने प्रिय दर्शकों को ये संदेश देना चाहूँगा, संदेश क्या, मैं अपने ये शब्द उन तक पहुँचाना चाहूँगा हाँ, कि परिवार एक बहुत ही महत्वपूर्ण विरासत है हमारी। हुँ, बहुत सोच विचार कर, बहुत चिंतन कर हमारे ऋषि मुनियों ने इस संकल्पना को, संयुक्त परिवार की संकल्पना को हम तक पहुंचाया है विरासत हुँ, के रूप में। इसका संरक्षण जिस किसी रूप में करें, हुँ, परिवर्तन करें। हाँ, भारतीय समाज खुला समाज है, फेडरल समाज है। विचार को कभी भी हम अंतिम नहीं मानते, विचार को कभी भी हम निंदनीय नहीं मानते। विचार कीजिए, उसमें जो दोष हैं हुँ, उनका परिष्कार कीजिए, हुँ, उनको छोड़िए, हुँ, जो उसमें अच्छाइयाँ हैं उनका और परिष्करण कीजिए। हुँ, किसी न किसी रूप में संयुक्त परिवार को, उसमें अपने बुजुर्गों की भी चिंता कीजिए, हुँ, अपने बच्चों में भी ये संस्कार दीजिए। ये नहीं कि सबसे बड़ी स्कूल में भर्ती कर दिया, हॉस्टल में डाल दिया और कुछ पोएम्स रटा दी, ये चीज़ें उनमें हुँ, उन पे आरोपित मत कीजिए, हुँ, उसमें भी संस्कार दीजिए। और ये जो अंकल आंटी है ना, ये शब्द, हाँ, हाँ, इसकी व्याख्या कीजिए आपके हुँ, यहाँ। हुँ, मुझे तो कोई अंकल कहता है ना, तो मैं इसका अर्थ ही नहीं समझ पाता हूँ। उस जिसके पिता मेरे से छोटे हैं तो वो मुझे बाबू साहब, ताऊ जी कह सकती है। हाँ, हाँ, मैं छोटा हूँ उसके पिताजी से, तो वो काको सा या काका या मुझे चाचा कुछ कह सकती है। हाँ, हाँ, कहीं मैं मामा हो सकता हूँ, कहीं मौसा हो सकता हूँ। हाँ, ये जो संबोधन होते हैं हाँ, हाँ, मुझे अच्छे लगते हैं। छोटी-छोटी बातें ये हुँ, देखो। और स्वयं मैंने देखा अपने घर में, मेरी बच्ची हुँ, वो अपने बेटे से माँ कहलवाना पसंद करती है, मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, हाँ, क्योंकि सामान्यतः मम्मी-मम्मी कहते मम्मी हैं, हाँ, कहने में कोई हाँ, किसी में आपत्ति नहीं, जो आपत्ति चीज़ प्रचलन में है वो उसको आएगी। आएगी। लेकिन अपने परिवेश को, अपने संस्कारों को, जो आपके त्योहार हैं, हुँ, हुँ, जो आपके रीति-रिवाज हैं, हुँ, हुँ, जो आपके लोकाचार हैं, जो आपके लोकगीत हैं, हुँ, उसको आज के मुहावरों में ढाल लीजिए आप, हुँ, हुँ, लेकिन उनको साथ-साथ मनाइए। हुँ, कभी संयुक्त रूप से खाना साथ खाइए, साथ नहीं रह रहे हैं तो क्या हुआ? हुँ, हुँ, एक ही शहर में रह रहे हैं तो मुख्य मौकों पर आप आइए, उसी एक थाल में बैठकर खाना खाइए। पुरुष एक साथ खा सकते हैं, महिलाएँ पुरुष साथ खा सकती है, महिलाएँ अलग खा हाँ, सकती है। हाँ, हाँ, पुरुष भी हाथ बटा सकते हाँ, हैं हाँ, रसोई में, हाँ, हाँ, महिलाएँ बाहर के कामों में हाथ बटा रही है। हुँ, ये परिवर्तन लाइए, हुँ, हुँ, लेकिन खाना साथ खाइए, हुँ, सुख-दुःख की बात होगी उसके हुँ, बहाने। हुँ, हुँ, आपने जो ये मोबाइल लिया है, कभी मित्रों से बात करते हैं, कभी इधर-उधर देखते हैं, व्हाट्सएप देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, कभी उसके माध्यम से अपने बुजुर्गों की सार-संभाल कीजिए, हुँ, उनकी सुध-बुध लीजिए। हुँ, हुँ, कभी अपने भाइयों, बहनों, कज़िन्स दूर-दूर तक सगे होंगे नहीं, हाँ, हाँ, उनकी भी लीजिए। हाँ, कभी मौका लगे वो आपके शहर के आस-पास आए हों, तो आप अपने यहाँ बुलाइए, बुलाइए, आप भी उनके यहाँ जाइए। जाइए। और वर्ष में कोई मौका मिले तो एक जगह सब इकट्ठे भी हो सकते हाँ, हैं, हाँ, बारी-बारी से, हाँ, कभी आपके यहाँ, हाँ, कभी वहाँ, या किसी कॉमन पॉइंट पे चले हाँ, जाइए। हाँ, हाँ, वो संयुक्त सही परिवार का एक विस्तार विस्तारित रूप में विस्तारित रूप उसको मान रहा हूँ। तो अपने दर्शकों से मैं ये कहूँगा, किसी भी रूप में इस भावना को ज़िंदा रखिए। हाँ, हाँ, और संयुक्त परिवार परिवर्तन तो आएगा, अब हाँ, संभव ही है। हाँ, हाँ, उसको उसी तरह से लीक की तरह मत पीटिए हुँ, हुँ, और निराश भी मत होइए कि ये चला गया हाँ, हाथ हाँ, से। नहीं, आज भी आपके मन में इच्छा है, जब आप क्लब कर रहे हैं, किटी पार्टी कर रहे हैं, आप अलग-अलग तरह से सहकार बनाना चाह रहे हैं, एसोसिएशन बनाना हुँ, चाह हुँ, रहे हैं, जो बना हुआ एसोसिएशन थे उसको क्यों समाप्त करते हैं? वो तो आपके ब्लड में है, आपकी आत्मा में है, आपके भीतर है। उसको खाली आपको प्रकट करना है, प्रकटीकरण के लिए कोई न कोई आपको एक नया आज का स्वरूप ढूँढना है, वो आप ढूँढ लीजिए। तो मैं अपने दर्शकों से ये विश्वास रखते हुए कि वो इस मामले में
जितनी मेरी चिंता है वो भी चिंता रख रहे हैं, इससे अवश्य जुड़ेंगे। ये मैं उनसे निवेदन कर रहा हूँ, ये समझिए आप। सर, आपने अपना अमूल्य समय और बेशकीमती आपके जो विचार थे वो हमें आपने दिए। इसके लिए युक्ति संस्थान आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता है। आभार व्यक्त करता हूँ मैं तमाम दर्शकों को जो ये कार्यक्रम सुन रहे हैं। आभार व्यक्त करता हूँ हमारे सहयोगी युक्ति का। अगले कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ, एक नए मेहमान के साथ हम दोबारा आपके सबके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद, नमस्कार।